Hey guys, this is Suman Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So this is the fourth lecture of the linear equation in two variables. Till third lecture we have solved some good quality of questions related to fare and kilometers or distance. And one more question we have solved, I think so, that about that related to graph. Okay. After completing the question related to graph, हम कुछ और नए नए ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं जो सिंपल क्वेश्चन है। मतलब जैसे सिंपल क्वेश्चन बोले तो देखिए दिखाते हैं। देखिए कुछ आज का टॉपिक क्या है, सब सिंपल्स लेवल ग्राफ क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल ग्राफ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं सिंपल ग्राफ क्वेश्चंस क्या मतलब टॉपिक ही सॉल्व करते हैं। जैसे आपको बोल दिया, कोई भी बोल दिया x इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाइए, या फिर बोल दिया y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाइए। x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाने बोल दिया, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, क्या जानिएगा। मतलब हम तो अभी तक प्लॉट करके बताया कि हाँ x इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट हो गया, वैसे तो पॉइंट होगा नहीं, इसका भी तो एक ग्राफ है। बोलिए कैसे ग्राफ है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, मतलब कोई तो बताइए। ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखिए लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल है, वेरिएबल पावर होल नंबर है ना, एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल्स है ना जी। लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या चाहिए, पॉलिनोमियल्स चाहिए। पॉलिनोमियल्स चाहिए मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स हो। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट याद कीजिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, उसका पावर होल नंबर। ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ क्या है, 1 है ना। इसको लिख सकते हैं ना 1 इंटू एक्स टू द पावर 1, लिख सकते हैं ना 1 इंटू एक्स टू द पावर 1। मतलब ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, उसका पावर होल नंबर हुआ ना। और ये इक्वेट हुआ है 0 के साथ। जो चीज़ भी इक्वेट हो गया क्या हो गया, इक्वेशन। जो इक्वेट हुआ इक्वेशन, मतलब ये लीनियर है, पावर 1 है, डिग्री 1 है, मतलब लीनियर, और इक्वेट हुआ मतलब इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। पता है आपको, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो इसका बोलेंगे हम x इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाने, x इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाने, तो आप कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, पता है नहीं पता है, चलिए दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं। ये सब छोटा छोटा सवाल लेकिन बहुत ज़रूरी है। इस पर भी बहुत सारे सवाल भी आएंगे, कुछ सवाल देखते हैं, अच्छे लेवल का सवाल निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या बोले थे, x इक्वल टू 0। पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, सीधा है, हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था, ये ठीक है ना। चलिए ये ठीक है, ठीक है, ये 0 है, ये ओरिजिन है, 0 नहीं ओरिजिन है x, ये x डैश y डैश। ठीक है, कुछ घर मार्क कर लेते, 1 2, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा ना, ये सब समझ में आ रहा ना क्या, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, ये सब पता है ना। ये सब तो सिंपल बता चुके हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए ग्राफ के बारे में कुछ बातें बताते हैं आपको। ठीक है, कुछ बातें बताते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y एक्सिस। क्या बोलते हैं, y एक्सिस। इसको नहीं, ये पूरा लाइन को, पूरा लाइन को क्या बोलते हैं, y एक्सिस। ठीक है, ये पूरा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा लाइन को x एक्सिस। क्या बोलते हैं, x एक्सिस। इसको हम लोग एबिसा भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। और दोनों को साथ में लेकर हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट चैप्टर वही आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये सब बातें ग्राफ की बातें हैं, समझ में आ गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे ना, इसका इतना हेवी टॉपिक देंगे ना कि इसमें साइन क्या होता है, कैसे वेरी करता है, सब बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ये बस अभी बस इंट्रोड्यूस करा रहे ग्राफ को, इस बातें को याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कैसे होता है, क्या होता है, अभी सब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या है, ये है वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये भी वाई एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में। राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर में जो है पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में जो है नेगेटिव है और नीचे जो है नेगेटिव है, ठीक है। ये सब बातें सिंपल बातें थे, ठीक है। चलिए सब नोट कीजिए, नोट किए। थोड़ा कुछ मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। हम जो बता रहे थे वो बताते भी, ये हम जो बता रहे थे, फिर से ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ा, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए ये सब बातें समझ में आ गई। चलिए मेन मेरा मुद्दा था क्या, कि x इक्वल टू 0 इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। x इक्वल टू 0 हम बोल देंगे, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 0 बोलते थे तो आप बीच में आ जाते थे, देखते थे, बीच में देखते थे। समझ में आ रहा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम बोल दें कि x का वैल्यू 0 है कोई भी इक्वेशन में और y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4 है, तो आप पॉइंट बताइए 0,4 यहाँ पर। चलिए एक पॉइंट हुआ। और एक बोले x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, ये है, ये भी था। चलिए एक और पॉइंट लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं और y का वैल्यू -3 लेते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, ठीक है, -3 लेते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 2 3 -3। तो कुछ नोटिस हो रहा, ध्यान से देखिए। इसको मेजर करेंगे, इसको क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे। याद किए सारा पॉइंट जो हम बताए थे, ये क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे। मतलब x इक्वल टू 0 का जो ग्राफ है वो क्या है, खुद में खुद y एक्सिस है। समझ में, मीन्स x इक्वल टू का जो ग्राफ है वो क्या है, y एक्सिस है। क्या है, y एक्सिस। समझ में आया बात। x इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करने बोले तो आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा इट इज द y एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। समझ में आ रहा। ठीक इसी तरह अगर हम बोले y इक्वल टू 0 का ग्राफ बताइए, y इक्वल टू 0 का, तो आप क्या कीजिएगा, y इक्वल टू 0 का ग्राफ बना क्या बताइएगा। तो आप देख लेते, एग्जांपल दिखाते हैं। y का वैल्यू जी यहाँ पर 0 रखते थे। चलिए y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2 है। चलिए -2 क्या हो गया, ये हो गया। x इक्वल टू मान लेते 3 है और y इक्वल टू 0 है। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पहले यहाँ आएगा, x 0 y 0 यहाँ होता है 0,0। अब x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 यहाँ आएगा। और एक मान लेते हैं y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 मान लेते हैं, यहाँ आएगा। तो इसको ध्यान से देखिए, ये तीनों को ज्वाइन करेंगे, तो क्या होगा, y इक्वल टू 0 जो आएगा खुद में x एक्सिस आएगा। मतलब x इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस। समझ में, ये सिंपल सा ग्राफ था, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं। ठीक इसी तरह अगर बोल दे कि x इक्वल टू 2 का ग्राफ बताइए, ये भी तो खुद में एक लीनियर इक्वेशन है। अगर x इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन हो सकता है, तो x इक्वल टू 2 लीनियर इक्वेशन हो सकता है। बताए थे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है, हो सकता है ना जी। ये भी इक्वेशन x - 2 इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ बताइए, तो आप कैसे बताइएगा। ये तो y एक्सिस नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 y एक्सिस था। y एक्सिस क्या था, x इक्वल टू 0 क्या था, y एक्सिस था, ठीक है। बट x इक्वल टू 2 क्या होगा, x इक्वल टू 2 क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा। तो इसको समझने के लिए, या फिर बोल दे y इक्वल टू -4 को बताइए। तो ये सब समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
पहले देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा, चलिए देखते हैं प्लॉट करके, तब समझ में आएगा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूजन पर पहुँचेगा। चलिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। ये तो अभी हायर क्लासेस में और भी आएगा, फिलहाल तो इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं, बट हायर क्लासेस में इसके ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूज़ है। चलिए पहले ग्राफ देख लेते हैं एक, ठीक है। सीधा लाइन नहीं, सीधा नहीं है। चलिए अब सीधा है ना, हाँ अब सीधा। चलिए ये क्या हो गया, ओरिजिन पता है, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, एक्स डैश है ना, वाई, वाई डैश, ठीक है। ये सब तो पता ही है, मार्क कर देते कुछ घर, ये सब पता ही है आप लोग को, ठीक है, ये सब मार्क कर देते हैं। फिर भी चलिए मार्क कर दिए, ये ग्राफ तैयार है, ठीक है। अब बोला x इक्वल टू, क्या बोला है, x इक्वल टू 2 का प्लॉट करके दिखाते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 2 का ग्राफ बताना है, तो x इक्वल टू 2 बताना है, ठीक है। मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक है। हम x इक्वल टू 0 बोले थे, x इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होता था, y एक्सिस होता था ना। तो x इक्वल टू 2 यानी x का वैल्यू क्या है, 2 है, 1 और 2। चलिए x इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए यहाँ y का वैल्यू क्या है, मेरे को इतना बताइए, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 है ना, है ना। y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होता था, मेरे को ये बताइए, y इक्वल टू 0 का ग्राफ x एक्सिस होता था, x एक्सिस होता था, बस इतना बता दीजिए। y का ग्राफ, y इक्वल टू 0 ग्राफ x एक्सिस, मतलब ये जो होता था ये एक्सिस होता था, मतलब इसी एक्सिस पे x इक्वल टू 2 लाई करेगा। अब x इक्वल टू 2 तो हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना। फर्स्ट ये ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 2, ये जो x इक्वल टू 0 था वो कब्जा किस पे करता था, y एक्सिस पे। अरे भैया यहाँ क्या है, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, 0,0 देते हैं ना नाम, 0,0 इस पॉइंट का नाम देते हैं। क्या इसको हम नाम दे दें, इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, 0,2, इसको देते 0,0, इसको देते 0,2, सॉरी 2,0, 0,2 नहीं 2,0 एक्स एक्सिस पे, ये 0,0, ये 2,0, पहले x फिर y। 0,0 का ग्राफ, मतलब यहाँ जो x का वैल्यू है 0 है, इसका ग्राफ होता था y एक्सिस, होता था ना। तो यहाँ पर ये 2,0 का ग्राफ क्या होगा, ये होगा ना ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। जहां से भी देखिए डिस्टेंस टू, जहां से भी देखिए, है ना। तो ये हो गया क्या, x इक्वल टू 2 का ग्राफ, ये क्या था, x इक्वल टू 2 का ग्राफ। सो ये x इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा, x इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक इसी तरह बोला x इक्वल टू -3 का ग्राफ, तो ये 0 है ना, 1 2 3, x इक्वल टू -3, ये हो गया x इक्वल टू -3 का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आया बात, ठीक इसी तरह अगर बोल दे कि y इज इक्वल टू -4 का ग्राफ बताइए, तो y इज इक्वल टू -4, ठीक उसी तरह उल्टा हो जाएगा ना, 1 2 3 4, नीचे -4, यहाँ सॉरी इसमें दिखाते हैं, यही तो ग्राफ है, ये 1 2 3 4 है ना। ये क्या, y इज इक्वल टू -4, ये क्या हो गया, 0,-4 है ना, 0,-4 है ना, y इज इक्वल टू -4 पैरेलल टू x एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। बात समझ में आया, ठीक इसी तरह बोलते हैं y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? सिंपल ग्राफ है, बट ये बहुत ट्रिकी है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आते हैं। इनफैक्ट हम भी कभी कभी कंफ्यूज रहते थे, अब नहीं, पहले कंफ्यूज रहता जब इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था। इसका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आराम से मतलब समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट को पकड़िए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल करते हैं, सिंपल देख लेते हैं। ठीक है, ये वैसे भी आखिरी लेक्चर है शायद, हाँ आखिरी लेक्चर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहा? प्लॉट द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, कुछ इक्वेशन दिया है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए एक नंबर ले लेते हैं, x + 4 = 0। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। x + 4 = 0, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राफ बनाना जरूरी है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं। कहाँ बनाए? चलिए इधर बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये सीधा है, सीधा है ना? ना टेढ़ा, हमसे ग्राफ टेढ़ा हमेशा बन जाता है, हमेशा हमसे टेढ़ा ग्राफ बनता है। अब ठीक है ना? हाँ अब सीधा है। चलिए ये ग्राफ बन गया। ठीक है, चलिए मार्क कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। आप बोल दोगे किधर 6 किधर 7, कोई बात नहीं, इतना चलता है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता ही है आप लोग को, ये एक्स है वो वाई है। ठीक है, लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ये क्या बोल रहा है? x + 4 = 0। ऐसा का टाइप का आपको कोई ग्राफ बताया ही नहीं है कि इस टाइप का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, बताया नहीं है, मगर बताए हैं। कैसे बताए हैं? देखिए इसको लिख सकते हैं, x = -4, ये इधर जाएगा, हो गया। x = -4, इसका ग्राफ क्या होगा? x = -4 1, देखिए यहाँ 0 है, ओरिजिन है, -1 -2 -3 -4, ये हो गया। x = -4 ये है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या हो गया? x + 4 = 0। प्लॉट हो गया। कितना सिंपल था ग्राफ, सिंपल था ना। चलिए एक और ग्राफ दिखाते हैं, एक और दिखाते हैं सवाल। ठीक है, एक और सवाल दिखाते हैं, इसको ग्राफ को मिटाते हैं, ग्राफ रहने, ग्राफिकल क्वेश्चन ही कराएंगे। ठीक है, अभी ग्राफिकल क्वेश्चन ही कराएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल क्या लेते हैं? एक लेते हैं y - 4 -4 नहीं, y - 3 = 0। ठीक है, y - 3 = 0। तो इसको क्या करेंगे? इस टाइप का सवाल कराएंगे नहीं, बट कराएं। देखिए क्यों? y = 4 हो जाएगा, ये y = 3 हो जाएगा ना। माइनस इधर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। y = 3, तो y = 3 का ग्राफ क्या होगा? 1 2 3, ये है ना y = 3। इसको क्या करेंगे? प्लॉट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? y = 3, यानी y - 3 = 0। आप एक चीज़ आप लोग का मन में डाउट होता होगा कि ग्राफ ऐसे क्यों नहीं प्लॉट करेगा? ये पॉइंट तो यही है, ऐसे क्या प्लॉट कर दे, ऐसे प्लॉट कर दे, ऐसे प्लॉट कर दे, ऐसे प्लॉट नहीं होगा। ऐसे अगर प्लॉट कीजिएगा तो क्या ग्राफ बन जाएगा? x = 0 का ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? x = 0 का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन y = -3 का ग्राफ इस तरह होगा, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ से दूरी क्या है? 3 है, 3 है। x - 3 = 0 मतलब y - 3 = 0 मतलब y = 3। y इस पॉइंट का दूरी यहाँ से 3 है, इस पॉइंट का दूरी यहाँ से 3 है, 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 यहाँ से 3 है। इक्वल डिस्टेंस है, समझे ना? ग्राफ वही है ग्राफ। ये ग्राफ कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, ये ग्राफ जो है ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, ये इन्फिनाइट लंबा है, बहुत दूर तक, मतलब इन्फिनिटी, ख़त्म होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, चलिए ये सवाल करा दिए, और भी कुछ सवाल करा दे क्या?
एक और थोड़ा डिफरेंट सवाल है, देखते हैं शायद कर लें आप लोग। इजी है, डिफरेंट है, थोड़ा हार्ड नहीं है, वो करा देंगे। अगर वो कर लिए तो आपका इस टाइप का सारा सवाल का कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट क्लियर, कोई भी सवाल उठाइए ऐसे बनेगा आपसे, ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा, बातें समझ में आ रही है ना। चलिए एक और सवाल दिखाते हैं। एक सवाल क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, ठीक है। एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस हाफ का क्या फंडा है, एक्स माइनस हाफ का फंडा क्या है। एक्स माइनस हाफ को क्या कीजिए आप, एक्स इज इक्वल टू हाफ कर लीजिए। हाफ, हाफ मतलब 1 का हाफ। एक घर यहाँ है, एक्स इक्वल टू 1, देखिए ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हाफ क्या होगा, ये होगा, तो एक्स इक्वल टू हाफ, ये वाला ग्राफ। एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 हो गया प्लॉट, सिंपल। समझ में आ रहा है। फिलहाल हम ग्राफ का सारा सवाल कर दिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए, हम सारा सवाल कर दिए ग्राफ का। सारा सवाल कर देने के बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लगभग कंप्लीट ही हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है, इसी का, ठीक है। हो सकता है वो कल ही आए, उसमें सारा सवाल मतलब जितना भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, मतलब डिफिकल्ट, मीडियम, बेसिक, मीडियम, फिर डिफिकल्ट, हर तरह का सवाल उसमें रहेगा, ठीक है। वो लंबा थोड़ा लेक्चर हो सकता है, बट उसमें सारा सवाल कवर करेंगे। मतलब ये चैप्टर तो वैसे छोटा है, बट उसमें सवाल मतलब हम कोशिश करेंगे आपको पूरा डिटेल में दे, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए।